पता नहीं किस तरह से ड्रोन जाके लगता है खंबे में और क्रैश। गिलगित हुंज़ा आज तक मैंने बस लोगों की वीडियोस या बुक्स में पढ़ा था। आज मैं खुद गिलगित में हूँ, रात यहाँ गुजारी है। जून में गिलगित और पंजाब के मौसम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मैं खुद पहली बार गिलगित आया हूँ, तो मुझे इससे पहले गिलगित के मौसम का कोई ख़ास आइडिया नहीं था। लेकिन मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। आज हम जा रहे हैं हुंज़ा। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित में। कल रात हम यहाँ पर पहुँचे थे तकरीबन 9 बजे और मेरे पीछे ये जो आप होटल देख रहे हैं ये है जी लियाकत स्काई व्यू होटल। और यहाँ पे हमने रात को कमरा लिया था 1500 रुपये में। बड़ा अच्छा हमारा जो रात है वहाँ पे गुजरी है। सुबह ठंडा पानी नहीं मिला, लाइट का बड़ा मसला चल रहा है गिलगित में। चिल्ला से ये मामला शुरू हुआ है और यहाँ पे जब जितनी देर हमने स्टे किया उसमें मर के मेरा ख्याल है कोई 2-2.5 घंटे। तो यार इस सारे टूर के दौरान चीज़ें इतनी अचानक हो रही थी कि हमें प्लानिंग का कोई टाइम नहीं मिल रहा था कि हम नाइट स्टे कहाँ करेंगे, कल हम कहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह से गिलगित पहुँचते हुए हमें कोई पता नहीं चलता कि आज हम गिलगित में क्या क्या देख सकते हैं हुंज़ा जाने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम गिलगित से निकल रहे हैं हुंज़ा के लिए। हुंज़ा जैसे कि मैंने बताया आपको कि 92 किलोमीटर्स है और हम लोग 2 घंटे में पहुंच तो सकते हैं आराम से हुंज़ा। लेकिन रास्ते में नलतर वैली आती है तो हमने सोचा ये है कि नलतर चेक कर लेते हैं। अगर रास्ते सारे खुल गए हुए जहाँ तक जाया जा सका वहाँ तक चले जाते हैं। अगर मुकम्मल हो गया ट्रैक तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर ना हो सका जहाँ से हमें वापस आना पड़ा वहाँ से आप वापस आएंगे। और तो लिहाजा पहले मुझे बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवाना है, उसके बाद अच्छा जी, मुझे होंडा का जो है एक शोरूम नज़र आया है और मुझे इंजन ऑयल चाहिए था। वहाँ से मुझे लेना याद नहीं रहा शेखुपुरा से, और यहाँ पे जो है वो मिल नहीं था रहा। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आया तो यहाँ से थोड़ा सा ना अपनी बाइक का सेटअप भी करवा लेते हैं। थोड़ा सा चेन जो है उसको साफ़ करवा के साफ़ ऑयल लगवाते हैं और फिर आगे का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ गिलगित में कुछ ही फासले पर कारगा बुधा की कार्विंग्स हैं। तो आज हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद चलेंगे नलतर वैली और फिर हम पहुँचेंगे हुंज़ा। यहाँ गिलगित में तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे एक कारगा बुधा की मोनेस्ट्री है। पहाड़ पे एक स्टैंडिंग पोस्चर है बुधा का। मेरा इरादा है कि वो देखें। गिलगित जब लोग आते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो वो जगह देखने जाते हैं, तो मेरा दिल ये किया है कि पहले हम वो देखें, फिर हम जाएंगे इसी रोड से नलतर वैली की तरफ। नलतर वैली का जहाँ पे स्की होती है वहाँ तक जो रोड है वो ओपन है हर तरह की गाड़ी के लिए। वो भी कंडीशन देखेंगे जाकर आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम आज जाएंगे हुंज़ा वैली। हमारा नाइट स्टे होगा हुंज़ा वैली में। ये है जी द ग्रेट माउंटेनियर अली सदपारा का मुजस्मा लगा हुआ है और इस चौक से अब हमने इस चौक को क्रॉस करके आगे जो है रोड टर्न हो रहा है लेफ़्ट साइड पे कारगा नाला की तरफ हम जा रहे हैं। अली सदपारा का मुजस्मा जो है वो हमने क्रॉस किया है, ये बात आपने बस याद रखनी है। पीछे चौक एक गुजरा है, वहाँ पे इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर है, वो भी चौक में उन्होंने रखा हुआ है। ये देखें जी, ये हमने लेफ़्ट साइड पे रोड जाए इस तरफ रहा है। अब शायद ये पहली बार हो रहा था कि मैं लोकल्स को छोड़कर गूगल मैप्स के मुताबिक चल रहा था, और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद मुझे लोगों को समझाना नहीं आ रहा था कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। अच्छा जी, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं
गूगल मैप्स पे ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ बजाय लोकल्स के। मुझे कारगा नाला जाना है, वहाँ पे एक चट्टान पे वो बुद्धा की जो है वो तस्वीर बनी हुई है, हमें वो देखनी है। तो लोकल से हम पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी कि 1.5 घंटा लगेगा कारगा नाला जाते हुए, जबकि मैंने लोकेशन डाली हुई है उसकी, तो वो अब मुझे कह रहा है कि आपके 13 मिनट और लगेंगे। अब ये मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे किसी से रुक के पूछता हूँ कि यार वो पत्थर के ऊपर ऐसे मुजस्मा बना हुआ है, तो वो हमें कितना यहाँ से टाइम लगेगा जाते हुए। और इस तरह गूगल मैप्स और ये भाई साहब दोनों गलत साबित हुए, क्योंकि यहाँ से हमें तकरीबन आधा घंटा लगता है कारगा बुधा तक पहुँचने के लिए। और जैसे ही आप मेन रोड से नपूरा वैली की तरफ मोड़ मुड़ते हैं तो भाई साहब यहाँ से शुरू होता है ऑफ रोड और चढ़ाइयाँ। यहाँ से हमने जाना है फिर ऊपर। आहा हा हा आहा हा, क्या चढ़ाई आई है जी, ये इनको भी पता लगेगा अब। इनकी तरह सुनते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। जी 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 सर, सर आ रहे हैं फिर आप ऊपर, हौसला बुलंद रखने, इंशाल्लाह। मसला कोई नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा है या नपोरा है एक जगह पे, ओह वो सामने देखे यार, बड़ा खूबसूरत व्यू है जी यहाँ पे। अच्छा, एक व्यू पॉइंट वो सामने बना हुआ है जी, वो प्रॉपर व्यू पॉइंट है, और वो मेरा ख्याल है ज़्यादा महफूज जगह है। अब वहाँ पे पता नहीं जाते किस रास्ते से हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, हमें वो उसका व्यू चाहिए था, वो मिल रहा है हमें। दूसरा जो, अच्छा अच्छा अच्छा, नज़र आ गया नज़र आ गया नज़र आ गया। इस वक्त मेरे पीछे आप जो बुधा का मुजस्मा देख रहे हैं, इसको कारगा बुधा का मुजस्मा कहा जाता है। और इसके बारे में कहा यह जाता है कि इस इलाके में एक जिन रहा करता था, एक राक्षस रहा करता था जो लोगों को तंग बहुत करता था। तो इस बुधा ने जो उस राक्षस को ख़त्म किया था और ख़त्म करके इस इलाके में फिर अमन पैदा किया था, तो उसकी याद में ये मुजस्मा आज भी यहाँ पे मौजूद है। और इस शगुन के लिए भी कि इसका मुजस्मा जब तक यहाँ पे रहेगा, इस इलाके में इस तरह की किसी किस्म की कोई आफात व बलियात नहीं आएंगी। ये उस वक्त के लोगों का अकीदा था। लेकिन इसको देखते हुए आप बुद्ध मत के जो मानने वाले थे, उस वक्त के जो लोग थे, उनकी आर्ट का, उनके फ़न का मुज़ाहरा ये बखूबी अपने आप ये मुजस्मा जो है वो दिखा रहा है कि वो लोग कितने टैलेंटेड थे और उन लोगों के पास क्या क्या खसूसियात थी। अब हम जा रहे हैं जी म्यूज़ियम में। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक चक्की पड़ी हुई है पुराने दौर की। एक रार भाई खड़े हैं और ये शहज़ाद भाई हैं, इसकी वीडियो बना रहे हैं। और ये मेरे खड़े हैं ख़याम भाई। ख़याम भाई, कुछ इसके बारे में मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये पुराने ज़माने में जब जो लोग होते थे, तो ये उस टाइम के आटा पीसने के लिए फ्लोर मिल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, इतना जदीद सिस्टम नहीं था। तो वो लोग ऐसा करते थे कि यहाँ ऊपर से इसके नीचे साइड से एक टरबाइन सा लगा हुआ है, पानी जो ऊपर से आता है, और यहाँ पे ये जो पत्थर सा लगा हुआ है, पानी के प्रेशर से ये सर्कल की तरह मूव करता है, और ऊपर से ये जो जगह है यहाँ पे दाना डालना होता है, और फिर ये पीस के बाहर फेंकता है। तो फिर ये लोग इस तरीके से यूज़ करते थे उसको ज़माने में। अब इसको बंद कर दिया जाए? बस इसको अभी एंटी करके बना दिया गया है। इसको अभी मुझे लगता है कि बहुत कम पाकिस्तानी यहाँ पे, बहुत कम लोगों को पता नहीं है सर इस बारे में। लोग आते हैं गिलगित जानते हैं तो कहते हैं कि गिलगित में सिर्फ हुंजा है। आप जरा जल्दी से करके गिलगित से यहाँ तक का शॉर्ट में गिलगित आप एयरपोर्ट से यहाँ से ज़्यादा आप लोगों को 15 मिनट का फासला है इस जगह का। अभी रोड थोड़ा ख़राब है, उस वजह से काम चल रहा है, पर 15 मिनट का फासला है गिलगित से यहाँ पे करीब। इस एरिया का मेन नाम क्या है? इस एरिया का नाम है टूरिस्ट व्यू पॉइंट कारगा बुधा। जागिर बसीन छोड़ी नाम से भी ये जाना जाता है इस जगह को। और बुधा पार्क जब, हाँ, यहाँ पे गिलगित में। आप गूगल लोकेशन पे कारगा
कारगा भी अब तू ही है, किनारे लगती वो शामें, अब तू ही है, वो रोशनी हर दिशा में, अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही, किनारे लगती वो शामें, वो रोशनी हर दिशा में। तुम तो अभी नादान हो बेकाबू न। हम ज़िंदगी में पहली बार ये वैलीज देख रहे थे, पराक्रम पर सफ़र कर रहे थे। इस सफ़र को मज़ीद यादगार बनाने के लिए चलते चलते मेरे दिमाग में फॉलो मी शॉट का ख्याल आता है। बस फिर क्या, बाइक साइड पर लगाई और ड्रोन सेट करके मैं उसको लगा देता हूँ फॉलो मी मोड पर। शुजा हैदर का गाना मैं उड़ा मेरे दिमाग में चल रहा था और ड्रोन मेरे दोनों तरफ से मुझे कवर कर रहा था। इतने में ही पता नहीं किस तरह से ड्रोन जाके लगता है खंबे में और क्रैश। ड्रोन अपना क्रैश कर गया जी। ये देखें, इस टोर का ये नुकसान हो गया। अब इसकी एक जो मोटर है वो घूम नहीं रही, तो इसको कहीं पर रुक के ना चेक करते हैं ज़रा क्या मसले मसाइल है। वो मोटर बच जाए बस। विंग्स तो चले चेंज हो जाएंगे, बड़ी अल्लाह ने बचत की है। बाहर बैठते हैं, ओ सामने बैठ के एंजॉय करते हैं जी आज का हमारा नाश्ता। और ड्रोन की सूरत हाल देखते हैं कि क्या बना है। ये देखें ना यार, कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। इन फूलों के मैंने ड्रोन शॉट्स लेने थे, अल्लाह करे वो बच जाए। हुंजा जो है वो भरा हुआ है इनके साथ। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, ये वाइट है लेकिन हुंजा में जो पिंक फ्लावर खिले हुए हैं। ये जी हमारा ड्रोन क्रैश हुआ था पीछे। मैं कराक्रम हाईवे पे फॉलो मी शॉट्स ले रहा था, तो पता नहीं कहाँ से ये जाके किसी तार में टकराया या पता नहीं कहाँ टकराया। अब इसके प्रोपेलर्स मैंने चेंज किए और चेक करने लगा इसको मैं दोबारा उड़ा के। अल्लाह करे कि ये ठीक फ्लाई करे, सजे खबे ना जाए बस। बड़ी गल है। Takeoff. Home point updated. ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट लेने के बाद यहाँ से हम चलते हैं नलतर वैली की तरफ। नलतर का सारा रोड अब कारपेट हो चुका है, लेकिन उससे इस रोड की या रोड के दोनों तरफ के पहाड़ों की दहशत में कोई कमी नहीं आई। मुलाहिजा फरमाएं। यार दोस्तों, नलतर वैली का रास्ता जो है, रास्ता तो बड़ा साफ़ है, सारी चढ़ाई है, कहीं कहीं पे ये उतराई आती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो आसपास के हालात हैं वो बड़े खौफनाक है। थोड़ा सा ड्रोन उड़ाया यहाँ पे, इतना ज़्यादा उड़ाने का दिल नहीं किया। तो इसकी वजह ये है कि ये एक तो रास्ता सारे का सारा ही जो है वो सारे का सारे लैंडस्लाइड है। CB-150F मिसिंग भी कर रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही, जाती जा रही है बेचारी। असल में मैंने इसके साथ ज़्यादती ये की है कि काफ़ी देर हो गई है, मैंने इसका फ़िल्टर जो है वो साफ़ तो करवाता हूँ, वो मुझे हर दफ़ा कहते हैं यार ये और चल जाएगी, तो मैं इसको चला रहा हूँ, फ़िल्टर भी चेंज नहीं करवाया। तो ऐसे रास्तों पे अक्सर लोग फ़िल्टर जो निकाल देते हैं। अब मेरे वाइज़र पे जो है वो फोक बनना शुरू हो गई है। आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे कितनी सर्दी हो गई है। ओह 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 ओह। लेकिन इतनी नहीं हुई कि ग्लव्स मुझे चेंज करने पड़ जाएं। हेलमेट मैंने 2 मिनट के लिए यहाँ पे उतारा है, बाइक को खड़ा किया था ज़रा सांस दिलाने के लिए, तो बाइक जो है फक फक कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह
यार ये 4-5 दफ़ा जो व्यूज़ नेचुरल आया ना सामने, ये नहीं हुआ कि कैमरा ठक से ऑन करना पड़े ये चीज़ें देख के, वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नलतर बाला में हम पहुंच गए हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यार यहाँ पे दुनिया ही कुछ और है। ओए होए 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 होए, यहाँ पे दुनिया ही कुछ और है भाई। नेक्सस है हमारे सामने, होटल है, और नलतर हॉलिडे इन, वो नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है यहीं पे बर्फ़ का हम हाथ लगाते हैं और आगे जो है हम वापसी की राह लेते हैं। जमाने लगे कहने में जो बातें, रह गई वो जुबां पे शर्म की। सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के, शोर में गुम गया है वक्त की। छुआ छुआ जो तुमने फिर कभी अब मुझे, मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये। तौहीद इधर आओ। हुआ जो खाली ठीक हो? सफर बिन किधर रहते हो? तेरे, मैं शोर के ऊपर कहूंगा आओ, आपको लाहौर लेके चले। वफ़ ये। आ जाओ यार, खेलेंगे उधर उधर। चिड़ियाघर भी है, वो दिखाएंगे आपको। चिड़ियाघर भी देखना। वो शामें अब तू ही है, वो रोशनी हर दिशा में अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही। किनारे लगती वो शामें, वो रोशनी हर दिशा में। तुम तो अभी नादान हो बेकाबू नदी। दिल की रुतों से अनजान हो बरखा की नमी। परदेस जाके आए, हवा हवा हिलाए हो बस तुम। हाँ सर, नीचे ना ध्यान रखिएगा। हाँ वो आप ध्यान रखें ना, हमें ना कहें। मार्कर नीचे नजर नहीं आएगा, पहाड़ों पे नजर आएगा आपको। ले जी, हुंजा में एंटर हो चुके हैं हम, और अब हम ढूंढ रहे हैं कि कौन हमें रात रखेगा यहाँ पे। कौन ये नेकी करेगा हमको। मेरा ख्याल है इसी बाज़ार में रुकते हैं, तो वो यहीं से अपनी ज़िंदगी कहानी अगली शुरू करेंगे। तो सामने राका पोशी है, क्या खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है यार राका पोशी का। कल हमने क्या देखा था जी, किलर माउंटेन, नांगा पर्वत, और आज हम देख रहे हैं राका पोशी। ये बाज़ार है अलीआबाद में, हम पहुंच गए हैं अलीआबाद में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यार वो बंदे ने सुना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। करीमाबाद कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर आगे चौक आएगा। अच्छा ठीक है, वहाँ से 1 किलोमीटर। ठीक है, वहाँ पे रौनक शौनक ठीक है। चलो अच्छा जी, हम लोग इस वक्त करीमाबाद हुंजा में मौजूद हैं और आज रात का स्टे जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर होगा। हम इस वक्त पंजाब रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए, और खाना खा के वापस जाके आपको मैं अपने रूम का छोटा सा टूर देता हूँ। वो वीडियो में मैं ऐड कर दूँगा। थकावट बहुत ज़्यादा हुई है। पहले हमने वो कारगा बुधा का जो मुजस्मा था वो जगह सारी एक्सप्लोर की है, उसके बाद नलतर वैली गए, उसके बाद हम हुंजा आए। तो बड़ा हेक्टिक डे रहा है आज, बड़ी लंबी राइड रही है। 90-92 किलोमीटर था, लेकिन वो 90-92 किलोमीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा अब थकावट भी हो गई है, क्योंकि मुसलसल
5 दिनों से हम मुसलसल सफ़र में, एक रात सिर्फ आराम की गुजरती है, वो भी 4 से 5 घंटे की नींद है, और उसके बाद फिर चल सफ़र है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपनी कमेंट्स के ज़रिए से, अपनी राय के ज़रिए से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आप इस तरफ आने का प्लान कब कर रहे हैं। ये बात भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। हुआ जो खाली सफर बिन तेरे, मैं शोर के कहूँगा हर्फ ये, अब तू ही है, किनारे लगती वो शामें, अब तू ही है, वो रोशनी हर दिशा में, अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही। किनारे लगती वो शामें, वो रोशनी हर दिशा में। तुम तो अभी नादान हो बेकाबू नदी।